गोरखपुर सीट पर बदल सकती है तस्वीर। जी हाँ, गोरखपुर से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है जिसने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता और सांसद रवि किशन का आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट कट सकता है। गौरतलब है कि रवि किशन लगातार 2 बार से गोरखपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर टिकट कटता है तो नया चेहरा कौन होगा। सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार गोरखपुर सीट पे नया दांव खेल सकती है। चर्चा है कि प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी को पार्टी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दरअसल मालिनी अवस्थी की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान काफी मजबूत मानी जाती है। उनके पति एक प्रभावशाली आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं। सत्ता के शीर्ष स्तर पर उनकी पकड़ को भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। याद दिला दें कि गोरखपुर सीट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक सीट रही है, जिससे इस बार का चुनाव और भी दिलचस्प हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी गोरखपुर में महिला चेहरा उतारकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने जा रही है या फिर मौजूदा सांसद पर ही भरोसा कायम रहेगा। हालांकि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता, चाल दर चाल रणनीति बदलती रहती। भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी चौसर बिछाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव के पीडीए को मात देने के लिए पार्टी कड़े फैसले लेने को तैयार दिख रही है। हालांकि राजनीतिक माहौल 2027 विधानसभा चुनाव का है, लेकिन भाजपा लोकसभा सीट को लेकर खुद को महिला हितैषी दिखाना चाह रही है। वजह साफ है, सपा से संभावित उम्मीदवार काजल निषाद जो क्षेत्र में खासा सक्रिय रहती हैं, उनकी काट के रूप में भाजपा किसी महिला को उनके सामने खड़ा करने की रणनीति पर कार्य कर रही है, जिसकी चर्चा लोगों के बीच हुई है। इसमें मालिनी अवस्थी का नाम सबसे ऊपर है। इसकी वजह भी है क्योंकि उन्होंने गोरखपुर के लोगों के बीच लंबा समय गुजारा है और यहाँ के लोगों के बीच उनकी अच्छी साख भी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की उम्मीदों पर कौन खरा उतरता है। वजह साफ है, पिछले विधानसभा और अन्य चुनाव में भाजपा की पॉलिसी चौंकाने वाली रही है। ऐसे में भाजपा इस पॉलिसी के तहत टिकट को लेकर काम कर रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ये सिटिंग एमपी के लिए खतरे की घंटी है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सार्वजनिक मंच से सांसद रवि किशन को संकेत देना अपने आप में बदलाव की बात कह रही है। माना जा रहा है कि गोरखपुर सीट से सांसद वहीं पहुंचता है जिसे गोरखनाथ मंदिर से आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वहीं रवि किशन का दावा मजबूत है। वो गोरखपुर के साथ सांसद भी अच्छी मौजूदगी के साथ पॉपुलर स्टार होने के वजह से भी उन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन भाजपा के चौंकाने वाली शैली से बात करें तो कुछ दिन पहले भी मालिनी अवस्थी के नाम की चर्चा भी है। वो गोरखपुर में लंबा समय बिता चुकी हैं, उनकी यहाँ आवाजाही भी है। गोरखपुर सीट के कैरेक्टर में मंदिर का प्रभाव भाजपा का गढ़ है, तो सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी रहने वालों के नाम आगे आ सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि भाजपा का अंतिम चयन क्या होगा।